नमस्कार, आप देख रहे हैं असल नज़र का लुधियाना ब्यूरो चीफ मोहम्मद, साथ में पत्रकार गुलजार हल्का सानेवाल। गोल्डन हक के मालिक राम सिंह राणा ने जो बाढ़ पीड़ितों के किसानों से वादा किया था, उन्होंने वादा पूरा किया। 1100 ट्रैक्टर देने का किया था वादा पूरा। आप देख रहे हैं असल नज़र का। धन्यवाद। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1100 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। भाई जी, ये किसान भाइयों का जो बाढ़ में नुकसान हो गया, बहुत से किसान भाइयों की फसल ख़राब होगी, ज़मीन ख़राब होगी, ट्रैक्टर ख़राब होगी, उन भाइयों के लिए 1100 ट्रैक्टरों का एक छोटा सा तोहफा, जिसमें डाउन पेमेंट, मार्जिन मनी और आरसी के पैसे गोल्डन हट की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये आज बुकिंग शुरू हो चुकी है। जिस भी किसान भाई का ट्रैक्टर ख़राब हो गया, चाहिए जिस भी किसान भाई को जो बाढ़ पीड़ित है, उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, बुकिंग कराएं और आपका अपना ट्रैक्टर बहुत जल्दी, आपको दिवाली से पहले हमारी कोशिश रहेगी सभी किसान भाइयों को ट्रैक्टर पहुँच देगा। तो ये मेन क्या रहने वाला कि आपकी तरफ से डाउन पेमेंट रहेगी या पूरा वेरवा एक बात बता दो? नहीं, हमारी तरफ से इसमें डाउन पेमेंट रहेगी, जो मार्जिन मनी होती है 1 से 1.5 लाख। उसके अलावा आरसी के पैसे रहेंगे जो 15 से 20 हज़ार रुपये होते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस के पैसे होंगे जो 15 से 20 हज़ार के मॉडल वाइज। इसके साथ साथ हर किसान का 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो भी ट्रैक्टर लेकर जाएगा उसके परिवार को मिलेगा। वो हमारी तरफ से होगा। परमात्मा ना करे उसको कोई दिक्कत आ जाए साल के अंदर, 2 साल के अंदर, क्यों ट्रैक्टर का इंश्योरेंस आगे फिर होना है। जब भी इंश्योरेंस होता रहेगा वो हमारी तरफ से उसको 20 लाख का इंश्योरेंस मिलता रहेगा। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। हाँ, 6 महीने बाद देनी है। वो किसान हमारा इतना कमज़ोर नहीं है। 6 महीने बाद खेती बाड़ी करके वो सारे का सारा किसान की जिम्मेवारी है। पहली जो मुरली मदद है वो हमारी तरफ से। अच्छा, उसको 6 महीने की रिलीफ भी दी जाएगी? 6 महीने के बाद किस्त शुरू की जाएगी उसकी? किस्त तो हमेशा 6 महीने के बाद ही शुरू होती है। जो पहली पेमेंट है वो तो हमने दे दी। उसके बाद वो 6 महीने बाद अपना फसल बाड़ी करे और जो उसकी किस्त बनती है बहुत कम बनती है। 20-30 हज़ार 50 हज़ार की किस्त होती है। ट्रैक्टर की कोई लंबी चौड़ी किस्त नहीं होती, वो किसान दे सकता है। साथ मिल गया ना गंजीर सिंह ਉਹ ਤੱਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਵਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਜੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛਲੀ ਨਿਕਲ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मेरे भाई, बस मेरे परमपिता परमात्मा का रूप हो आप मेरे लिए। आपको नहीं पता आप क्या काम कर रहे हो, लेकिन मैं एक तिनका मात्र हूँ इस सेवा में। लेकिन परमपिता परमात्मा से एक वादा करता हूँ, राम सिंह राणा चैन से नहीं बैठेगा, इतना चैन से सोएगा नहीं। सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसको सरकारें किस लालच में हैं, क्यों हमें धर्म की लड़ाई लड़ा रहे हैं? हम लड़ने वाले या डरने वाले नहीं हैं। आज जुड़ते हैं सभी धर्मों को एक होने की। और मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये लड़ाई आपकी अकेलों की नहीं है, हमें जुड़ते है। पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, पूरा सनातन धर्म आपके साथ खड़ा है। लेकिन अगर सिख वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। ये सिख समाज के जितने बड़े बड़े हमारी जत्थेबंदी हैं, जितने किसान जो आंदोलन बॉर्डरों पे लगाया था, आज जुड़ते हैं। इस श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के लिए जो आवाज़ उठी है, इस आवाज़ को दबने नहीं देना है। इस आवाज़ को इतना गुंजाना है कि हमारी 1 तारीख की सुबह की मीटिंग की वेट करे सारी सरकारें भी क्या बोल दिया उन्होंने। तो ये ज़रूरी है। पूरा समाज, पूरा पटियाला जाम होना चाहिए उस दिन, पूरा पंजाब जाम होना चाहिए उस दिन। मैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, जितने भी आसपास के एरिए हैं, सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैक्सिमम वहाँ पहुँचना है। किसी भी धर्म का है, हमारी जिम्मेवारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के लिए जो बात हमारे गुरजीत भाई ने उठाई है, उसमें हमने अपना जो भी हमारे से होगा तन मन धन से हम साथ देंगे। जय हो सभी प्रेस वाले भाइयों से भी इस वीडियो को चाहे आप जैसे मर्जी हर आदमी तक पहुँचनी चाहिए, बस इतनी अरदास है। मैसेज है वो ये है,
इसमें कोई किसानी आंदोलन की बात नहीं, कोई राम सिंह राणा की बात नहीं। एक ऐसा योद्धा जो एक सिख समाज के लिए, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए, जो गीता के लिए, कुरान के लिए, बाइबल के लिए पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रहा है, और जो आज लगभग 1 साल से एक 400 फुट ऊंचे टावर के ऊपर अपना टाइम निकाल रहा है। लगातार 1 साल से 400 फुट ऊंचा टावर है, जिसके ऊपर ना कोई, क्या कारण है उसका वहाँ बैठने का भाई, ताकि उसका जो मुहिम है, जो आंदोलन है, उसको कोई फैल ना कर सके। नीचे से उठा के उसको जेलों में डाल देते थे, लेकिन ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, ना कोई पुलिस चढ़ सकती, सबको डर लगता है। लेकिन वो एक ऐसा इंसान, साक्षात परमात्मा का रूप, जो एक सिख समाज से है, लेकिन यहाँ जिम्मेवारी है, हर धर्म की जिम्मेवारी है, क्योंकि गुरु गोविंद साहब ने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी सिर्फ एक सनातन को बचाने के लिए दी, सभी धर्मों को बचाने के लिए दी, अपने परिवारों को वार दिया। आज जरूरत है सभी धर्मों की इस भाई की लड़ाई में सब साथ दें, और गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हो रही है पिछले 10-15 सालों से, उस लड़ाई को जो हमारे गुरजीत सिंह खालसा जी जो लड़ रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है उनका साथ दे। तो मैं पूरे मीडिया से, पूरे अपने पंजाब के भाइयों से, पूरे अपने सिख पंथ से, पूरे सिख धर्म से, सनातन धर्म से, सभी धर्मों से अपील करता हूँ, राम सिंह राणा जी 1 तारीख को मेरे भाई के मिलने पटियाला पहुँच रहे हैं, जहाँ पे वो टावर पे बैठे हुए हैं। तो ये यात्रा जो इस एरिया के हैं वो गोल्डन हट पे इकट्ठे हुए सुबह 9 बजे। हमने 9 बजे यहाँ से निकलना है, 12 बजे तक वहाँ पहुँचने का टाइम है हमारा। और जो और भी भाई हैं, वो जो एरिया के आसपास के हैं, चाहे राजपुरा से हैं, खनौरी से हैं, कैथल से हैं, करनाल से हैं, अम्बाला से हैं, जितने भी मेरा पूरा ये मैसेज जितने भाइयों तक पहुँच रहा है, उन सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हम सभी ने 1 तारीख को वहाँ पहुँच के, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, 2-4 तो फॉर्चूनर उसके घर पे खड़ी हैं, वो पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। बहुत से लोग आंदोलन लड़ते हैं सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन जो आदमी एक सिख पंथ को, गुरु ग्रंथ साहिब के लिए आंदोलन लड़ रहा है, गीता के लिए आंदोलन लड़ रहा है, कुरान के लिए, बाइबल के लिए आंदोलन, हमारी जिम्मेवारी है उस भाई का हौसला बढ़ाए। उसकी लड़ाई उसकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये अकेली सिख धर्म की लड़ाई नहीं है, ये एक सभी धर्मों की लड़ाई, एक सनातन की लड़ाई है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, सभी भाई जितना मैक्सिमम गिनती में पता लगना चाहिए प्रशासन को, शासन को, ये आवाज़ मोदी तक तभी जाएगी जब सभी धर्म एक होके गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, 1 तारीख मेरे ख्याल से दिन बनेगा बुधवार नहीं, बुधवार का दिन है, 1 तारीख का समय है, और सुबह 9 बजे यहाँ से चलेगा गोल्डन हट से जितना भी काफिला। बाकी जितने भी मेरे भाई जहाँ भी आसपास के हैं, सभी वहाँ पटियाला पहुँचे, जहाँ पे मेरा भाई गुरजीत जी एक वो लड़ाई लड़ रहा है जो सभी धर्मों को बचाने के लिए लड़ी जाती है, समाना टावर बोलते हैं पटियाला में, और उसका ताकत बढ़नी है। हमने सभी भाइयों से मैं अपील करूंगा, किसी भी धर्म से है, यहाँ हमने ये नहीं देखना एक सिख की लड़ाई है या एक गुरु ग्रंथ साहिब के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, नहीं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा फर्ज है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, दिखा दो एक बार सरकारों को, सेंटर को, चाहे स्टेट को, कि सिख धर्म अकेला नहीं है, कोई हमारा गुरजीत भाई खालसा जी अकेला नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। और हमने ना हम गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होने देंगे, ना गीता की, ना कुरान की, ना बाइबल की। ये सर्वधर्म संगठन होना है और सर्वधर्म मोर्चे में हमने पहुंचना है। मैं इतने ही शब्द से अपना धन्यवाद। श्री राम, जय गौ माता। जैसे राणा जी ने बताया, अभी हमें अभी पता चला भी ऐसा भी कोई धर्मात्मा पुरुष है जो अपने धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए बेअदबी को रोकने के लिए एक सख्त सजा की मांग को लेकर वो पटियाला के अंदर टावर के ऊपर बैठा है। तो मैं सभी सनातनियों को, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को, सभी मिलकर के 1 तारीख को, जैसे राणा जी ने कहा है, 11 बजे के करीब पटियाला पहुंचना है। तो वहां पर हम सभी सरकार से मांग करेंगे। ये मांग अकेले
उनकी नहीं है, ये पूरे इंसानियत की, पूरी इंसानियत के लिए, क्योंकि पिछले समय इन चीज़ों से माहौल ख़राब करने की लोगों ने कोशिश की है। कभी किसी धर्म के ग्रंथ को फाड़ दिया, कभी किसी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी की। ये वीडियो कॉल आ गई है भाई की। भाई सैल्यूट है यार आपको दिल से। ठीक है, हमारा संपर्क कम। माइक के पास, माइक के पास। हाँ जी, एक बारी पूछो आप कुछ भी। गुरजीत जी आपसे कुछ क्वेश्चन माइक के कर रहे पास, हैं भाई। माइक के पास ऊंची बोलो थोड़ा, माइक लगाओ ये। हाँ जी बोलो। आप बोलो गुरजीत जी, बोलो आप। ओपन कर दूंगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 11.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नहीं नहीं, ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ 295 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। कोई और सवाल किसी गुरजीत भाई आप अकेले नहीं हो, पूरा समाज आपके साथ है। 1 तारीख को हम बहुत बड़े कट के साथ आपके पास पहुंच रहे हैं। कई हजारों नहीं लाखों की गिनती आपको वहां मिलेगी। और मैं वादा करता हूं आपसे, आपने भाई को, मेरे को नहीं पता था, मैं भाई हमारा कोई भाई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है। जिस दिन से आपने मेरे को जिक्र किया मैं सो नहीं पाया उस दिन से। भाई अगर हम पंजाब में अपने गुरु ग्रंथ साहब जी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर औरों से क्या उम्मीद करते हैं हम? जो मैं उन संस्थाओं से भी बात करता हूं जो धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं, मैं उन नेताओं से भी बात करता हूं जो धर्म की राजनीति करते हैं, मैं उन भाइयों से भी बात करता हूं जो इस चीज को देखते हुए चुप बैठे हैं। ये समय है आवाज उठाने का, ये समय है एक होने का। आप देखना वहाँ आपके भाई के साथ कितना काफिला वहाँ पहुँचता है। सरकारों को भी चेतावनी देते हैं, मर जाएंगे लेकिन बेअदबी नहीं होने देंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब ठीक है, मैं अलग धर्म से हूँ लेकिन मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। लेकिन नहीं, हमारा धर्म अलग होता तो हम नहीं होते। परमात्मा ने आवाज लेट दी है, एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ये पॉलिटिक्स पार्टियों की रणनीति रही है जिसके कारण हम अलग होते हैं। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हमें 1 तारीख को लगभग 12 बजे समाना टावर पटियाला पहुँचना है, जहाँ हमारा भाई 1 साल होने में 12 अक्टूबर को 1 साल होना है। सिर्फ 11 दिन कम रह जाएंगे। और सरकारों को चेतावनी है, इन 11 दिन में अगर कानून नहीं बना दोनों सरकारों से तो इस चीज का जो परिणाम होगा वो परमपिता परमात्मा उसका साक्षात होगा। बोले सोनिहाल। आओ
है